Hello and namaskar everyone. This is me Akriti and I welcome you all to our channel Adda 24/7 Judiciary. तो झारखंड हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जहां पर झारखंड हाई कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है कि यदि कोई वाइफ अपने हस्बैंड से बिना किसी रीजन के सेपरेट हो जाती है, उसके साथ शादी के बाद मैट्रिमोनियल होम में नहीं रहती बिना किसी वजह के, बिना किसी रीजन के, तो ऐसे में जो वाइफ का राइट है मेंटेनेंस क्लेम करने का सेक्शन 125 सीआरपीसी में वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ कहाँ पर, झारखंड में। यहाँ पर जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट रांची में, ये जो लेडी है ये क्या करती है, एक एप्लीकेशन मूव करती है मेंटेनेंस के लिए। और इस एप्लीकेशन में बहुत सी एलिगेशंस लगाती है कि जो इनके पति है और इनके पति की जो फैमिली है वो उनसे डॉवरी की डिमांड करती रहती है। और इनका जो पति है जब वो अल्कोहल पीता है, जब वो शराब के नशे में होता है, तो उनसे जो है बेतुकी बातों पे लड़ने लगता है। तो ऐसे बहुत से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जी मेरे पति का जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ये सब चीज़ें वो बोलती हैं, इसी मतलब इस एप्लीकेशन में वो सब मेंशन किया जाता है। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन में मेंशन करती हैं कि उनकी जो कितनी इनकम है, इनकम भी बताई जाती है, जहाँ पे वो बताती है कि उनका 1 लाख रुपए का जो है वो रेंट आता है। कहाँ से? मैरिज हॉल है, उन्होंने रेंट पे दी है, वहाँ से उनको रेंट आता है। 60,000 रुपए की नौकरी करते हैं। तो इस बेसिस पे जो वो मेंटेनेंस क्लेम करती है, पूरा अमाउंट बनाती है 50,000 रुपए की, मुझे मंथली जो है 50,000 रुपए मिलने चाहिए। और ये भी रीज़न बताती हैं कि मैं एक जो हूँ ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, जो मेरी कोई इनकम नहीं है, आई एम अनएम्प्लॉयड, मैं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मेरे हस्बैंड की इतनी इनकम है, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मुझे मेंटेन करे। जिस पर फैमिली कोर्ट जो है, फैमिली कोर्ट रांची जो है, वो ये फैसला सुनाती है कि हाँ जी मेंटेनेंस तो मिलना चाहिए। जो एलिगेशंस उन्होंने लगाई है उसको एक्सेप्ट करते हुए वो बोलते हैं कि हाँ जी मेंटेनेंस तो मिलना चाहिए। और कितना मेंटेनेंस? 15,000 रुपए का मेंटेनेंस जो है वो ग्रांट कर दिया जाता है। अब ऐसे में इस फैसले से जो हस्बैंड है वो खुश नहीं है और वो जाता है हाई कोर्ट में। उनका ये कहना है, हस्बैंड ये कहना चाहता है कि मेरी बीवी को तो मेंटेनेंस मिलना ही नहीं चाहिए, 50,000 क्या 15,000 भी नहीं मिलना चाहिए, जिसकी वजह से वो हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में वो ये कहता है कि जो ये मेरी बीवी है ये मुझे बिन बात के छोड़ के गई है, मैट्रिमोनियल हाउस से ये बिन बात के छोड़ के गई है। इसने मुझे कहा था कि ये वापस आ जाएगी, लेकिन शादी के बाद भी जो है ये वापस नहीं आई। और ये अपने जो मैटरनल अंकल हैं और मैटरनल आंट है उनके पास शी रिटर्न टू रांची टू स्टे विद देम हु आर एक्टिंग एज हर गार्डियंस, जो है उनके पास चली जाती है। और उसके बार बार बोलने पर भी जो है वो वापस नहीं आती है। जब ये पूरी चीज़, ये सब चीज़ों को देखा जाता है, साथ ही साथ एक और एडिशनल चीज़ देखी जाती है, वो है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में उस लड़की ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जहाँ से ये पता चल सके कि हाँ उसके साथ कोई हरासमेंट हुई थी। क्रॉस एग्जामिनेशन में वो ये भी नहीं कहती हैं कि उनके लिए जो है कोई डॉवरी डिमांड की गई थी, ऐसा भी नहीं बताती। और साथ ही साथ खुद ये कन्फेस कर देती हैं कि मैं मैट्रिमोनियल होम में सिर्फ और सिर्फ जो है शादी के बाद 1 महीना रही हूँ मुश्किल से, ये चीज़ भी वो खुद अपने मुंह से बोल देती हैं। तो ऐसे में जब हाई कोर्ट इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखता है और उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन को देखता है और जो हस्बैंड कहना चाह रहा है उसकी बातों को सुनता है, तो जो हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट को भी लगता है कि यहाँ पे तो कोई ग्राउंड बन ही नहीं रहा मेंटेनेंस देने का, क्योंकि जो लड़की है वो खुद अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड को छोड़कर आई है। वो उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहती उसका भी वो कोई वजह जो है वो बता ही नहीं पाई। उसके पास मौका था कि क्रॉस एग्जामिनेशन में बताती, पर उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में भी ऐसी कोई चीज़ बताई नहीं जो उसकी मेंटेनेंस एप्लीकेशन में थी। मेंटेनेंस एप्लीकेशन में एलिगेशंस लगाई गई, लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन पर की बारी आती है तो ऐसे में वो कुछ भी नहीं बताती ऐसा कि कुछ रेलिवेंट लगे कि हाँ जी यहाँ पर जो है लड़के की तरफ से कोई हरासमेंट हुआ है, कोई डॉवरी डिमांड है, कोई क्रूएलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं वो बताती है। तो इसी बेसिस पे जब झारखंड हाई कोर्ट इन सभी सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स को ध्यान देते हुए ये फैसला सुनाती है कि यहाँ पर जो है मेंटेनेंस जो है वो देनी ही नहीं चाहिए, हस्बैंड का राइट ही नहीं बनता यहाँ पे उसको मेंटेनेंस देने का, और वाइफ का राइट नहीं बनता मेंटेनेंस क्लेम करने का, क्योंकि सेक्शन 125 सीआरपीसी खुद ये कहता है कि जब भी कोई वाइफ किसी हस्बैंड को अपनी मर्जी से और बिना किसी वैलिड रीजन के छोड़कर जाती है तो वो जो है मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। जो दूसरा मुद्दा था
हाई कोर्ट के सामने वो था क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। तो यहाँ पे हाई कोर्ट कहते हैं कि जब मेंटेनेंस ही नहीं मिलनी चाहिए उसे, तो क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस की तो बात ही अराइज नहीं होती। हमने सीधा सीधा भाई ये कह दिया है कि जो वाइफ है वो मेंटेनेंस क्लेम कर ही नहीं सकती, तो अब कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, उसका कोई क्वेश्चन जो है वो अराइज ही नहीं होता। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।